बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहमत वाला। देखिए सामने ये है मौलाई, ये कारी अहमद हसन, इतना बड़ा गालीबाज गलीज इंसान है ये। मैं इसको बारहा हमेशा चैलेंज करता रहा हूँ, यहाँ तक कि अमरोहा तक में चला गया, लेकिन इसकी हिम्मत नहीं बाहर आने की। और भोले भाले लोगों को इसी तरीके से भोले भाले लोगों को ये बहकाते हैं, जिनको इल्म की कमी होती है वो इनके चक्करों में आ जाते हैं। अब ये ऐसे ऐसे फितने तो आने हैं, लेकिन बराह करम ऐसे लोगों से अपने ईमान को बचाएं और मसला के आला हज़रत पे कायम दायम रहे। मैं फिर इस रिकॉर्डिंग में एक चैलेंज कर रहा हूँ कि दुनियाए, चाहे वो देवबंदियत हो, वहाबियत हो, शिया हो, राफजी हो, मौलाई हो, किसी माँ ने ऐसी औलाद नहीं जन्म की जो आए और अकीदे पे हमसे बात कर ले तरीके से, उसूल से। और एक चैलेंज देना चाहता हूँ कि अगर ये मौलाई फिरका हक पर है, अपने आप को हक पर जानता है, तो सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, परमिशन भी मैं लूंगा। ये दिन बताए, तारीख बताए, और हजरत अली का नाम लेके ये भी आग में कूद जाए, मैं भी कूद जाऊंगा। हक सामने आ जाएगा लोगों के। और एक तीसरा चैलेंज करना चाहता हूं, अगर ये कहता है मैं सुप्रीम कोर्ट में मुनाजरा करता हूं, मैं इसमें भी एग्री हूं, बस मुझे एक दलील दे दे कि हक का फैसला बातिल ने किया हो। ठीक है ना? ये है सिर्फ भागने के रास्ते और कुछ नहीं, क्योंकि इनकी औकात नहीं है, इनकी हैसियत नहीं है सामने बैठ के ये बात कर लें। सिर्फ 4x4 के कमरे में भौंकते हैं कुत्ते की तरह, और उसी तरीके से कुत्ते के बर्तन में खाते हैं और भौंकते हैं, सिर्फ बड़बड़ करते हैं और कुछ नहीं। ये आपके सामने प्रूफ आ गया, फैसला आपको करना है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ जी भाई, क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम शाहिद अंसारी हुआ जी। शाहिद अंसारी, कहाँ से? गिरिडीह झारखंड से मैं बोल रहा हूँ भाई। आपका मसलक? आपका? मैं सुन्नी हनफी बरेली बात कर रहा हूँ, जमशेद अली कादरी। अच्छा अच्छा। बोलिए। आपका मसलक भाई? मैं मुसलमान हूँ भाई। खाली मुसलमान है? हाँ जी, मैं मुसलमान हूँ, हुसैनी हूँ, मौलाई हूँ, सुन्नी हूँ। अच्छा। हाँ जी। आपका माखज क्या है भाई? क्या माखज क्या है आपका? मतलब? किसको मानते हैं, किस किताब को मानते हैं, किस किताब पे चलते हैं? वो कुरान और हदीस को मानते हैं भाई। मौला अली, पंजतन पाक, साहबा। ये माखज है आपका? मैं उसे मानता हूँ। कुरान हदीस को जब आपने माना तो इजमा से माना या खुद पढ़ा? आप कहना क्या चाहते हैं भाई? मैं पूछा कुरान हदीस में बात सुनिए तो सही, पहले थोड़ा बहुत सुनिए तो सही भाई। कुरान हदीस जो आपके पास आया, कुरान हदीस जो आपके पास आया, तो आपने उसको इजमा से समझा या डायरेक्ट समझा है? देखिए, मैं पहले भी बताया, मैं साहबा, अहले बैत, ठीक है, और जितने भी वली हैं, मैं उसे समझ रहा हूँ। अरे मानने से नहीं होता, मैं क्या पूछ रहा हूँ, इजमा से समझा ना आपने? जैसे आपके पास बुखारी शरीफ की हदीस आई, बुखारी मानते हो? देखिए, बुखारी को मानता हूँ, लेकिन जो हदीस हक है मैं उसको मानता हूँ। बुखारी में बहुत सारे आपको कैसे पता लगा? अरे भाई, पता देखने सुनने से लगता है ना भाई। अच्छा, मतलब आप खुद से हदीस पढ़ के इस्तेदलाल कर लेते हैं, ऐसा? देखिए, मैं खुद से नहीं किया हूँ, मैं सुना हूँ भाई। किससे सुने? वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना, इजमा से सुने? कारी अहमद हसन रजा कादरी। अच्छा, कारी अहमद, वो गालीबाज। हाँ जी, और ये क्या बोलते हैं, शहबाज साबरी। अच्छा, ये बताइए, सबीर अली वारसी, हसन मियां वारसी। सुनो, कारी अहमद अली, हसन अली वारसी से पहले हदीस आई है या बाद में आई है? आपका कहने का मतलब क्या है भाई? मेरे कहने का मतलब ये है कि हम हदीस को मुजद्दिद से सीखेंगे, मुहद्दिस से सीखेंगे, या आलिम से सीखेंगे, आज के आलिम से? अच्छा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप इंजीनियर हो मिसाल के तौर पे, आपने एक गाड़ी बनाई, ठीक है, तो उस गाड़ी के बारे में आपने पूरा प्रोजेक्ट अपनी किताब में लिखा होगा ना, कि इस गाड़ी में ऐसे पुर्जे लगे हैं, वैसे लगेंगे, और इस तरीके से इसको बनाया जाएगा, है ना? तो जाहिर सी बात है, एक अच्छा इंजीनियर बनने के लिए आपकी डायरेक्ट किताब पढ़ी जाएगी ना, कि भाई आपने तो पूरी वजाहत की है गाड़ी बनाने की। इसी तरीके से जब मुहद्दिसों ने हदीस लिखी है, तो उन्होंने खुद उसकी शरह भी लिखी है।
कि इस हदीस को समझने के लिए आपको इस तरीके से हदीस को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और अगर कोई दूसरा आदमी उसको गलत तरीके से समझाता है तो हमें उसको छोड़ना पड़ेगा। हमें मुहद्दिस तो ने एक काम जिसकी कीजिए ना वजाहत भाई, की है। अगर आपको लग रहा है वो मतलब गलत से आपको बताया है या फिर गलत पढ़ के आपको गलत बताया है, गलत समझाया, तो फिर ऐसा करता है मैं होल्ड में लेता हूँ, बात कीजिए। किससे बात करूं? कारी अहमद हसन रजा कादरी बोला आप ये। अच्छा सुनिए, मतलब सुनिए मेरी बात, सुनिए, पहले मैं वजाहत कर दूं। आप बोले भाई तो मेरी सही। बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। जब गलत आपको बताया तो फिर आप उस फोन में अभी लगा देता हूँ, बात कीजिए, बोल भाई। और भी अभी बहुत सारे हजरत है, फिर बहुत सारे मतलब लोग हैं, आप सब लोग को गलत क्यों बताते भाई? अच्छा एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए। कारी अहमद हसन साहब से हम लोग अमरोहा गए थे बात करने। हाँ जी। ठीक है। शाह विलायक रहमतुल्लाह अलैह में हमने हाजिरी दी, मोहल्ला तलवार शाह में हम रुके। हमने उससे गुफ्तगू करने गए थे डायरेक्ट। उन्होंने एक लुगत की किताब पढ़ी थी, फिरोजुल लुगात, एक वीडियो उनकी यूट्यूब पे पड़ी हुई है। उसमें उन्होंने कहा था कि हजरत मुआविया का जो माना है वो भौंकने वाली कुतिया है। हाँ जी। है ना? हाँ। तो हम उस पे बात करने के लिए गए तो हमने उनसे ये कहा था कि आप वो फिरोजुल लुगात लेकर के बैठेंगे तो आप हजरत अब्बास का माना भी बताएंगे हमें और हजरत जैनब का माना भी बताएंगे। तो उनकी हक्की बक्की जाम हो गई, क्योंकि हजरत अब्बास का माना फिरोजुल लुगात में एक ऊंट की सूखी मेंगनी की गई है, जिसको जो ऊंट की लेटरिंग होती है सूख जाती है ना। और दूसरा माना किया है कि वो चिड़चिड़ा, उसके नाम का माना एक चिड़चिड़ा होता है। और जैनब, हजरत जैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो माना उसमें किया है वो किया है घमंडी और बुज़दिल फिरोजुल लुगात में। तो मैंने कहा कि देखिए हर मायने, नाम के मायने कई होते हैं, तो उसमें से अच्छे नाम का मायना लिया जाता है। अच्छा। तो फिरोजुल लुगात में आपने सिर्फ ये मायना क्यों पेश किया गया? उसमें तो बहुत सारे सहाबा के नाम भी जो है उसमें भी मायने जो है उनके कुछ और हैं, तो वो भी लीजिए। तो उसने बोला कि ऐसा है कि इस बारे में मैंने बोला इस बारे में मुझे बात करनी है। तो उन्होंने कहा अमरोहा आइए, हम अमरोहा गए। उसके बाद उसने गुफ्तगू करने से मना फरमा दिया। उसने कहा देखिए भाई वो जब भी बोले हैं ना, और आज तक सुनो तो सही। उसने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में मुनाजरा करते हैं। हमने बोला कि सुप्रीम कोर्ट में मुनाजरा कैसे होगा, जरा मुझे एक वजाहत कर दीजिए आप। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है काफिर की। अरे सुनो ना भाई, सुप्रीम कोर्ट है काफिर की, तो हक का फैसला काफिर करेगा? ये तो हदीस और कुरान के खिलाफ हो गया, क्योंकि ना वो कुरान जानता है ना हदीस जानता है। तो ये जाहिलाना बातें करके आप लोगों को, आवाम को बेवकूफ बना सकते हैं, हम लोगों को नहीं। तो उसने हमसे बात करने के लिए मना किया। सुनो, मेरे तीनों नंबर उसने ब्लॉक लिस्ट में डाले, और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो अल्लाह की लानत हो मुझ पे। सुनिए, और अभी 10 दिन पहले भी उससे मेरी गुफ्तगू हुई थी। एक तुम्हारे जैसा भाई उसको लेकर के आया था, वो मेरा नाम सुनते ही गालियां बकना शुरू कर देता है। अच्छा, आपको यकीन नहीं है? कॉल लगा लो। देखिए वैसा कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर आप उससे बढ़िया से बात करते तो काश वो भी आप मेरी सुनो 3 रिकॉर्डिंग मैं आपको भेजता हूँ कारी अहमद साहब की। अगर मैंने है, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी उसके मतलब वैसा तो बोले होंगे जो इससे वो बढ़ता है, ठीक है। सुनो, अंधे मुकल्लिद जो होते हैं ना, जो आंख बंद करके चलते हैं ना किसी के पीछे, वो ऐसे ही जुमला बोलते हैं। जब मैं तुम्हें कह रहा हूँ 3 रिकॉर्डिंग में आपको भेज रहा हूँ, अगर 3 रिकॉर्डिंग में एक भी रिकॉर्डिंग में मैंने उसको बुरा बोला हुआ, मैंने सिर्फ उनसे एक दलील मांगी कि मुझे एक दलील दे दीजिए आप। अच्छा, तो सुनो, उन्होंने कुरान की आयत पेश की। मैंने कहा कि इस कुरान की आयत से ये चीज वजाहत करिए मुहद्दिस के इजमा से और तफसीर से। तो उसने बोला कि हम तफसीर को नहीं मानते। अच्छा, तो मैंने कहा इजमा से पेश कीजिए, करा इजमा को भी नहीं मानते। तो मैंने उनसे ये कहा कि अगर आप तफसीर को नहीं मानेंगे तो कुरान के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, ऐ नबी क्या तुमने नहीं देखा कि हमने हाथी वालों के साथ क्या किया? तो वो हाथी वाले का लश्कर कौन है? इसकी वजाहत कुरान ने तो नहीं की, तफसीर ने की है। दूसरी आयत के जब अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दरियाए नीर में रास्ता दिया तो पूरा वाकया तो उसमें बयान नहीं हुआ है, वो तो तफसीर में है। ठीक है, तो मैंने कहा अगर आप तफसीर को नहीं मानेंगे तो आप खुद काफिर हो जाएंगे। बस इतनी बात बोली, वो गालियां बकना शुरू कर दिया।
अच्छा जी ठीक है, आप रिकॉर्डिंग हमको भेज दीजिएगा, मेरा मैं यही भेज दूंगा। WhatsApp हाँ नंबर है। सुनिए, वो छोड़िए आप, मैं आपसे पूछता हाँ जी। हूँ, आपसे हाँ। पूछता हूँ कि आप हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को किस दलील से काफिर कहते हैं? मैं एक बात बताऊं भाई, मैं साफ और हम्म सुथरी बात बता रहा हूँ आपको। हम्म मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ नहीं, ठीक है। जी। हाँ, मैं सरकार का करम है जितना हमको इल्म अब सुनिए मेरी बात, अब मैं आपको ठीक है, बताता हूँ। लेकिन बात सुनिए। हेलो। हम्म लोग बोलता है ना कि जो जानता नहीं ना वो दूसरे उलमा से सीखना चाहिए, दूसरे हजरत से सीखना चाहिए, ठीक है। हम्म तो फिर मैंने जब यूट्यूब खोला तो फिर मेरा ना बहुत दिन से बहुत सारे सवाल थे। हम्म तो फिर वो मतलब कोई वैसा तो आया ही नहीं था जो हमको आज बता पाया। बस सिर्फ कारी अहमद हसन राजा कादरी यही है जो हमको बताया, देखिए मैं आपको बताता हूँ, खुल के बताया, जो भी है सब चीज खोल के ये बोला है। ये जो मौलाई फिर और पहले अभी 2 साल से पहले कोई ऐसा चीज ही नहीं था जो खोलता था, वो सिर्फ छुपा के रखता था। मेरा गांव का भी बहुत सारे हजरत है लेकिन नहीं खोलता है, आज भी नहीं खोलता है कोई क्या भी नहीं बात। खोलता है? हाँ देखिए लोगों को, अरे भाई कोई भी चीज बताना चाहिए खुल के, बोल क्या हुआ है इस्लाम में, नहीं हुआ है। सुनिए मेरी बात सुनिए, आप इसीलिए कहते हैं ना कि जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं उन्हीं को ये लोग ज्यादा घेरते हैं। जुबान पे ताला लगाने के लिए और जुबान को खामोश रखने के लिए हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब फतहुल गैब में फरमाया है कि जंगे सिफीन हो या जंगे जमल हो, वो सहाबा का आपसी इख्तिलाफ है और हजरत अली हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे हैं, वो माँ बेटे का मसला है और सहाबा का आपसी इख्तिलाफ है। जब हमारे पास कोई मुकम्मल पुख्ता दलील नहीं है किसी को काफिर कहने की, तो हमें लफ्ज़े किस्सान रखना है। ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है मेरे भाई, जो तुम लोगों को नहीं पढ़ाया जाता। अच्छा, आप दूसरी चीज सुनिए कि जैसे मिसाल ये देते हैं कि अच्छा, एक आप ये सुने कि 2 दिन जो पहले वीडियो आया था, वो आप सुने हैं क्या? नहीं, मैंने कोई वीडियो नहीं सुना। एक ताजिए पे जो उसने वीडियो अपलोड किया था, नहीं उसके बाद आया था वीडियो। नहीं देखिए, कारी हसन, सुनिए, कारी हसन से जो है हमारे कोई भी मुफ्ती उससे बात करने के लिए, बैठने के लिए तैयार है, लाइव फेस टू फेस। लेकिन देखिए वो सीधा सीधी साफ सुथरी बात बोलता है भाई, मैं ना आपके घर जाऊंगा, आप मेरे घर आइए। चलो मैं आपसे पूछता हूँ, सीधा चलिए सुप्रीम कोर्ट में। हाँ अरे यार, फिर वही बेकार की बात कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट में मुनाजरा होगा कि हमारा हक का फैसला काफिर करेगा? तुम भी कैसे आदमी हो यार? सुनिए, चलिए, मुनाजरा कैसे होगा सुप्रीम कोर्ट में? आप आजाद कर दिए। अच्छा एक चीज और बताइए आप। मैं कल ही प्रेडिक्शन, सुनिए पहले सुनिए मेरी बात, मैं कल ही हजरत अबू तालिब अरे एक मिनट रुको ना, एक मिनट रुको। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कल प्रेडिक्शन जारी कर दूंगा सुप्रीम कोर्ट में। मुनाजरा कैसे होगा मुझे बताइए आप। देखिए भाई, मुनाजरा वो सीधा सीधी बात बताइए, आपके तरफ से भी जितने भी हजरत है वो आप आइए, हम भी कुरान और हदीस से दलील दिया जाएगा। सामने जो जज है वो तो काफिर है, वो तो ईमान वाला है ही नहीं। अरे भाई सब थोड़ी नहीं होगा भाई काफिर। अल्लाह अकबर। कोई तो होगा जो मतलब, या फिर सिर्फ मतलब सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ ये हमारे मुस्लिम गैर कौम का मतलब सब थोड़ी ना रहता है। चलिए एक का नाम बताइए जो मुसलमान जज है, चलिए उसी के पास भाई करते हैं। सुनिए, मैं ये नहीं बता रहा हूँ बोले उसका नाम मैं जानता हूँ, ठीक है, लेकिन कोई तो होगा। देखिए ये मिसाल जानते कैसी है कि 2 रेसर हैं घोड़े की रेस करने के लिए, कि भाई मैं घोड़े की रेस करूंगा, तो सामने वाले ने सामने वाले को चैलेंज किया। अच्छा एक चीज और बताइए आप, अगर बीच मैदान में होगा तो फिर कौन मतलब बताएगा कौन आके कौन किया? आवाम फैसला करेगी ना। हाँ तो फिर वहाँ से भी तो आवाम थोड़ी होगी, वहाँ आवाम थोड़ी होगी। क्यों नहीं होगा? सुप्रीम कोर्ट में आवाम जाने का अलाउड है। तो फिर भाई आजकल पता है ना, मोबाइल के द्वारा हर जगह सुना जाता है। अल्लाह अकबर, मोबाइल ले जाने का अलाउड है सुप्रीम कोर्ट में? एक भी मुझे फैसला बता दीजिए। अरे भाई मोबाइल लेके नहीं जा सकता, लेकिन वहाँ से वीडियो ये ऑनलाइन मतलब ये होता है ना। अल्लाह अकबर, अरे मेरे भाई सुप्रीम कोर्ट में इतने फैसले होते हैं, कोई वीडियो देखा है आपने कभी अंदर सुप्रीम कोर्ट का? वो तो पता नहीं है भाई हमको यार। बात वो करो लॉजिक जो दिमाग में और जहन में आया। क्या तुम लोग एक तुम्हें मत दिया वो छोड़िए, मैं जो पूछ रहा हूँ सुनो, अब मेरी बात सुनो। हेलो, सुनो मेरी बात सुनो। हाँ जी सुनो। हजरत मुआविया की शान में जो ये बुखारी शरीफ की हदीस पेश करते हैं कि उन्होंने हजरत अली को गाली दी, आपने सुनी होगी बुखारी शरीफ की? हाँ जी सुने। चलिए ठीक है।
तो मैंने इनसे सवाल ये किया था, जनाब जब मुझे ये बताइए कि जब हजरत अली को हजरत मुआविया ने गाली दी मिसाल के तौर पे, और वो हदीस का पूरा शरह और पूरी पसे मंजस मैं आपको बताऊंगा, गाली दी, तो उस टाइम हजरत अली मौजूद थे या नहीं मौजूद थे? मौजूद थे, मौजूद थे ना। जब हजरत अली को हजरत मुआविया ने गाली पढ़वाई, तो किसी मोमिन को गाली देने वाला, क्योंकि हजरत अली तो हक और बातिल का फैसला फौरन करते थे, और उनके जितने सिपे सालार थे, यहाँ तक कि इमाम हसन और इमाम हुसैन भी हक और बातिल का फैसला फौरन करते थे। तो जब हजरत मुआविया ने गाली बकी, तो हजरत अली मौजूद थे, इमाम हसन मौजूद थे, इमाम हुसैन मौजूद थे, पूरी अहले बैत मौजूद थी कि नहीं? तो क्या मौजूद थी? तो आप इस हदीस की रोशनी में हजरत मुआविया को काफिर कहते हैं, तो किसी अहले बैत ने काफिर कहा था? अरे भाई कुरान और हदीस में बोल रहा है ना। क्या बोल रहा है? काफिर बोल रहा है ना। काफिर काफिर नहीं, लानतुल्लाह बोल रहा है ना। चलो पढ़ो हदीस। अरे भाई मैं पहले भी बता दूं भाई, मेरे पास उतना इल्म है नहीं। जब नहीं है तो फिर तुमने कैसे बोला कि लानतुल्लाह? भाई लेन में रहिए, मैं बात कराता हूँ अभी। हाँ लो, गालीबाज को लो। क्या लो, गालीबाज को लोगे, मुझे पता है, लो। अरे भाई आप ऐसा लफ्ज नहीं बोलिएगा तो फिर देखते हैं। चलो अगर मैंने ऐसा लफ्ज यूज नहीं किया और उसने गालियां बकी, तो फिर क्या करोगे? वैसा हो ही नहीं सकते ना भाई। और ऐसा हो गया तो क्या करोगे? नहीं होगा भाई, पहले ऐसा हो गया, क्यों बन रहे हैं आप? सुनो ना, मैं तुमसे एक वो उसूल बना रहा हूँ, अगर ऐसा हो गया तो क्या करोगे? अरे भाई नहीं होगा, मरने से पहले भूत मत बनिए, ठीक है? आप अगर मतलब मरने के बाद आदमी भूत बन जाता है? अरे भाई आज कहने का मतलब आप हम मतलब मेरी बात दिए थे ना इंजीनियरिंग और गाड़ी का। सुनिए आप मिसाल दिए थे ना इंजीनियरिंग और गाड़ी का। हाँ तो मिसाल बस उसी तरह मिसाल दिया मैं अभी। मिसाल अच्छी दी जाती है तो फिर मैं सीधा सीधे बताऊँ भाई, आप अगर बात कीजिएगा बढ़िया लफ्ज से ना तो वो फिर कभी गाली नहीं देंगे। अगर गाली बकी तो? अरे भाई नहीं देगा गाली वो। तौबा करोगे फिर गाली बकी तो? क्या तौबा करूंगा? इस मसलक से तौबा करोगे कि गालीबाजों का मसलक है ये? कौन सा तो गालीबाजी का भाई? चलो तुम कॉल लगाओ। अभी आप वीडियो सुने नहीं है और देखे नहीं है। अरे तुम कॉल लगाओ यार। रहिए आप। हेलो हेलो। हाँ बात। हेलो। हाँ कारी अहमद हसन साहब जी कौन बोल रहे हैं आप? जी मैं जमशेद अली कादरी बात कर रहा हूँ, जिसे आपने अमरोहा बुलाया था, याद आया? अच्छा, वो जो लड़कों ने तुम्हारे साथ इस्लामबाजी की थी बाग में और तुम अपनी जान बचा के भाग गए थे। सुन लिया आपने? बकी ना गाली इन्होंने? पकड़ लिया तुम ना, हमारे दो लड़कों ने पकड़ लिया था और तुम्हारे मतलब ये पैंट खोल के अंदर कर दिया था, वही तो हो तुम? सुना आपने गाली? अमरोहा में आए फिर भाग गए थे। अच्छा, जो झूठ बोले उस पर अल्लाह की लानत हो। आमीन बोलिए। याद आ गया मुझे, वही हो तुम।
हाँ मतलब ये कि यहाँ आए थे तुम और शाहबिलात में 2 लड़कों ने पकड़ लिया था और तुम्हारी बेइज्जती की थी, तुम्हारे साथ इकरामबाजी की थी। मतलब भाग गए थे। मतलब ये गलत अल्फाज यूज करेंगे आप? हाँ मुझे याद है लड़कों ने। साहिद भाई हेलो हेलो आप बोलिए क्या करेंगे आप? अरे शाहिद भाई ये तो यार बहुत शाहिद भाई कर रखी मेरे लड़कों ने। हेलो, हाँ जी, आप जब वैसा हुआ वो तब तो वो सही बता रहा है ना? कौन? हाँ सही बता रहा है। आखिर जिसके पास जो घटना घटता है वो सही बताता है ना। बोलता ही नहीं ये है तुम लोगों की औकात। देखिए वो आपका औकात में कर रहा है ना? बलात्कार किया था मेरे लड़कों ने, तू भाग गया था अपनी मुश्किल। अरे सुनो, अच्छा एक काम करो, सुनो 1 मिनट मेरी बात को सुन लो कि अगर मैं अमरोहा नहीं आया और मैंने तुम्हें चैलेंज नहीं किया, तुमने मेरे 3 नंबर ब्लॉक नहीं किया, तो अल्लाह की लानत हो मुझ पे, नहीं तो तुम पे आमीन बोलो, आमीन बोलो। ये मतलब ये तो जमशेद काफी तो यार 2 दिनों की देखो जमशेद भाई सुन रहा इसी के मानने वाले शाहिद भाई है, समझिए। देख रहे हो ना, मैंने इसको पहले कहा था अगर ये गाली बकेगा तो ये क्या करेगा। आया था कि नहीं आया था? अच्छा चलो एक रास्ता निकालते हैं कारी साहब, सुनो कारी साहब एक रास्ता निकालते हैं, सुनो एक रास्ता निकालते हैं कारी साहब। अमरोहा तू आया था कि नहीं पहले बता दे मुझे। मैं तो बिल्कुल आया था, तुम्हें ललकारा भी था, तुमने मेरे 3 नंबर ब्लॉक कर दिए थे। वो बात तुझे आज तक याद है? हाँ लड़के का काम तो हो गया था, दूसरा तैयार था, वो तो भाग गया। देखिए सामने किस तरीके से गालियां बकते हैं लोग। अच्छा सुनो एक रास्ता और निकालते हैं जमशेद भाई, एक रास्ता ये निकालते हैं कि ये भी हजरत अली को मानने वाला है, मैं भी हजरत अली को मानने वाला हूँ, ठीक है ना? जी। तो दोनों जने काम करते हैं, एक आग लगाते हैं, हजरत अली का नाम लेके उसमें कूदते हैं। मैं इसको ओपन चैलेंज करता हूँ, परमिशन भी मैं लूंगा, जगह ये बताए, तारीख बताए, दिन ये बताए। अगर हाथ पे रहेगा। देखिए भाई ये चैलेंज ना पहले भी हो चुका था, ठीक है? हाँ कहाँ हुआ था? हुसैन भाई जो कर चुके हैं, ठीक है, आग का वो ना दिखा दिया है। अच्छा क्या दिखा दिया, कब हुआ ये चैलेंज? अरे भाई जिसने ये अजय कोई एक अजय था सलमान अजहरी करके। अरे उसको छोड़ो शाहिद भाई, तुमने अभी क्या बोला था ये गाली नहीं बकेंगे, ये गाली क्यों बक रहे हैं? तो अरे भाई जिसके पास जो घटना होता है वो बता रहे हो ना। देखो इसीलिए मैं कहता हूँ कि तुम्हारी माँ ने ऐसा बच्चा नहीं पैदा किया गया जो उसूल से तरीके से आके किसी बरेली के शेर से बात कर ले। किसी माँ ने ऐसा बच्चा नहीं पैदा किया तो आया। और ये कारी अहमद अली तो नाजायज औलाद है, इसका बाप हरामी है, इसके बारे में पता करो, इसका बाप जेब कतरा। मत बोलिए, मैं फिर अभी भड़क जाऊंगा भाई, मैं भी अभी। नहीं तुम भी नाजायज औलाद हो, क्योंकि तुमने तो अभी उसूल बनाया था कि अगर गाली बकेगा नहीं बकेगा उसूल से बात करना। मैं तो इतने आराम से गुफ्तगू करने के लिए बैठा था, लेकिन ये खबीस ये मौलाई अपने आप को मानने वाले जिस मलून के पीछे चल रहे हैं, कारी अहमद हसन के पीछे चल रहे हैं, इसका बाप खुद हरामी था। ये खुद ब खुद जेब कतरे का बेटा है, इसका बाप जेब काटता था। अरे तेरा खुद का पता नहीं यार। अबे खबीस हो, तुम लोगों की औकात नहीं है, इसलिए जमशेद अली कादरी कहता है कि दुनिया चाहे वो देवबंदी हो, वहाबी हो या मौलाई जाज का राफजी हो, किसी माँ ने इनका ऐसा बच्चा नहीं पैदा किया जो उसूल से आगे बात कर ले सिर्फ। अरे और हमें गलत साबित कर रहा है, ठीक है? अभी आने वाला टाइम में ना आपका बात और भी पता चल जाएगा। तेरे मुंह में क्यों बाबासिर हो गया? तू तो उसूल से बात कराने के लिए लाया था इसको। अबे जाहिल, अहमद राजा को ना मुर्तद साबित कर दिया अभी तक। कौन किसी के बाप में दम नहीं है जो मुर्तद साबित कर देगा? इसको बोल खबीस को ओपन चैलेंज देते, ये मुनाजरे की तारीख बताए, दिन बताए। अरे भाई मुनाजरे का तारीख भी हम इससे पूछो, अगर ये खबीस अगर एक बात की असल औलाद है तो मुनाजरे की तारीख बताए, दिन बताए, कब करेगा? फिर मैं सारा खर्चा मैं करूंगा, बोल। जमशेद अली कादरी सारा खर्चा करेगा, बोल। अरे भाई सुप्रीम सारा खर्चा मैं करूंगा, हर खर्चा मैं उठाऊंगा, हर परमिशन मैं लाऊंगा। ये मुनाजरे की तारीख बताए, कब करेगा? कहाँ पे? जहाँ ये बताए, दिन बताए, तारीख बताए, दिन बताए, जगह बताए। वो बता रहा है ना, सुप्रीम कोर्ट आइए। चल सुप्रीम कोर्ट में मैं पिटीशन जारी करता हूँ। सुन या फिर सुन, सुप्रीम कोर्ट में मैं पिटीशन डाली करता हूँ। मुझे एक हदीस दे दे कि हक का फैसला काफिर करेगा। जाहिल के बच्चों, खबीस की औलादो, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? लोगों को गुमराह करते हो भाई। है? मैदान में कौन करेगा? कौन से मैदान में? अरे भाई आप लोग का। अबे जाहिल की औलाद मैदान में नहीं करेंगे, एक बंद कमरे में करेंगे, सिर्फ कैमरा जाएगा अंदर, सामने ये बैठेगा और हमारे आलिम बैठेंगे बस। अभी यूट्यूब में डेली जो मुनाजरा का। अबे सुन, सामने ये बैठेगा और हमारे आलिम सिर्फ 2 आदमी और एक कैमरा, बस 3 जने होंगे कमरे के अंदर, बोल।
अरे भाई मैं ये भी बात बता रहा हूँ ना, अहमद रजा को अबे खबीस के बच्चे, जाहिल की औलाद, जहन्नम के नीधन, साले खबीस, तेरे मुंह में भी बाबासीर हो गया। मुआविया को मानने वाले पर मुआविया के पिल्ले हो आप लोग। हाँ तो लानत कर इमाम जाफर सादिक पे लानत कर, इमाम हजरत अली पे लानत कर लानत कर क्योंकि उन्होंने भी उनको माना है, कर लानत कर। ये क्या बोलते हैं मुआविया पे, हाँ हजरत मुआविया पे मानने वाले पे लानत हो ना। हम लानत भाई भाई। हाँ तो इमाम हसन ने बैठ की, इमाम हसन ने आपकी खिलाफत कबूल की है, लानत कर हम इमाम हसन पे। कर लानत कर। हजरत अली ने नजर बुलाया, खुतबा नंबर 220 में गलत बोलने के लिए मना फरमाया, लानत कर हजरत अली पे, लानत कर साले खबीस जाहिल मलून। राजा तो मुद्दा है भाई, अहमद रजा पे लानत। अरे जमशेद भाई, रजा पे लानत, मुआविया को मानने वाले पे लानत। और क्या इमाम हसन ने बैठ की, इमाम हसन ने उनका तोहफा कबूल किया और उनको बोले खलीफा माना, उनको खलीफा माना तो इमाम हसन पे लानत हो गई। अरे भाई अब तो इमाम जाफर सादिक तारीख दमिश्क में लिखते हैं, जिसने हजरत मुआविया की शान में गुस्ताखी की, वो कमीनों में से एक कमीना है और जलील कुत्तों में से एक कुत्ता है। तो हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम पे भी लानत हो गई है ना। सुवर की औलाद, साले जाहिलों की जमात, जाहिलों की जमात। अरे भाई मैं फिर से बता रहा हूँ ना, मुआविया को जो मानता है ना, मैं हमेशा लानत देता हूँ। चलो ठीक है, तुम्हारी नजर में अहले बैत पे लानत हो गई, हजरत अली पे लानत हो गई, तुमने पूरी अहले बैत पे लानत कर दी। अब ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे जाएगी, सामईन ये यूट्यूब पे मैं डालूंगा और दलील के साथ डालूंगा कि इमाम हजरत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कब बैत की थी आपकी, और हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या फरमाया। लात घूसा खा के आता है कौन? अबे तुम्हारी हैसियत औकात नहीं है कि तुम्हारे घर में मैं घुस गया, लेकिन तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम घर से बाहर निकल जाओ। खबीसो, झूठे मक्कारो, हरामियों। और भी पता चल रहा है ना, तेरे कादरी अमरुहा में घुस जाए, ये तेरा ये मुजावर, ये साला चिल्ले की पैदाइश। भाग गया, फोन काट के मेरा ब्लॉक कर दिया इसने, खबीस ने। अपलोड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं भाई, वो तो अपलोड होगी, तुम्हारी हकीकत लोगों को दिखाऊंगा ना कि मौलाई फिरके वालों की माँ ने ऐसा कोई बच्चा नहीं पैदा किया जो उसूल से बात कर ले। अभी भी उसूल से बात कर ले, 1 मिनट वो बोले, 1 मिनट मैं बोलता हूँ। हाँ ठीक है, करा बात उसूल से। हाँ बोलिए। अबे उसूल कायम कर, हजरत मुआविया पे ही बात कर लेते हैं। 1 मिनट वो बोले, 1 मिनट मैं बोलता हूँ। इससे कहो पहले गाड़ देगा। देखा, भागा ना तेरा, देखिए आलिम भागा कि नहीं भागा। अबे ये हरामी की औलाद है, साला जेब कतरे का बेटा है, ये औकात नहीं है, समझा। और दुनिया मौलाई में ऐसी किसी माँ ने बच्चा नहीं पैदा किया, चाहे वो सरवर चरसी है, कामरान चरसी है, अजमेर, इनके बस की बात नहीं है। माँ बेटा समझा नहीं किया है, जो तो बात कराना को मुसलमान साबित करता है, ठीक है। कौन क्या राजा को मुर्तद साबित कर दिया, तो 1-1 मिनट उसूल पे बात करना, अभी साबित करता हूँ ना भाई। अब 1-1 मिनट उसूल पे बात कर, अभी साबित करता हूँ। को बुला, अपने मुफ्ती को बुलाइए। अबे तेरे लिए तो मैं ही काफी हूँ, तेरी मेरे से क्यों हवा खारिज हो रही है भाई? आप तो तेरे से मेरे से तेरी क्यों हवा खारिज हो रही है? क्योंकि जमशेद अली कादरी पकड़ के तुझे जमीन में गाड़ देगा, इसलिए। मुफ्ती को बुला, तू तो जलील है, तू तो साले गाड़ मार। अबे खबीस के बच्चे, जहन्नमी कुत्ते। अरे जमशेद भाई, जी अरे काटो इनका कॉल, खबीस, इनके अंदर दमखम नहीं है, इनकी माँ ने ऐसी औलादी नहीं जन्म दी। हाँ जो आगे बात कर रहे हैं। आपको काटो इसको, भगाओ इसको। और भी लोगों को पता चलेगा संभल में जाके हुआ क्या था। फोन काटो यार, काटो इन खबीस का यार फोन।